नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं धौलपुर की जनता का सबसे विश्वसनीय, लोकप्रिय और नंबर 1 चैनल फर्स्ट ट्रैक। आइए बढ़ते हैं आज के बुलेटिन पर। विरोध के बीच नगर परिषद ने हटाया अतिक्रमण, शहर के संतर रोड तोप तिराहे पर की कार्रवाई। जेसीबी के सामने आई महिला, पुलिस कर्मियों से हुई हाथापाई। नहीं है नगर परिषद धौलपुर द्वारा शहर को स्वच्छ व व्यवस्थित बनाने के लिए अतिक्रमण हटाओ अभियान और तेज कर दिया है। बुधवार को नगर परिषद की टीम ने शहर के तोप तिराहा पर अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। कार्रवाई में अस्थायी दुकानों व ठेलों को हटाया गया, साथ ही अवैध निर्माणों को भी ध्वस्त किया गया। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान एक महिला जेसीबी के सामने आ गई और जेसीबी चालक में डंडा मारने लगी। महिला पुलिस कर्मियों ने उक्त महिला को रोकने की कोशिश की तो उनमें हाथापाई हो गई। शहर भर में चर्चा है कि नगर परिषद कोई अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई नहीं कर रही। यह तो एक बहाना है, किसी दूसरे के इशारे पर नगर परिषद ये सब कर रही है। नगर परिषद आयुक्त अशोक शर्मा ने बताया कि धौलपुर शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाने का अभियान चल रहा है। तोप तिराहा क्षेत्र से पहले हटाए गए अतिक्रमण का मलबा साफ किया गया, जिससे यातायात सुचारू हो सका। नगर परिषद टीम ने संतर रोड पर भी अवैध कब्जों को हटाया। कार्रवाई के दौरान कुछ दुकानदारों ने विरोध किया, लेकिन प्रशासन की सख्ती के कारण उन्हें पीछे हटना पड़ा। आयुक्त ने बताया कि यह अभियान अन्य क्षेत्रों में भी जारी रहेगा। नगर परिषद ने नागरिकों से स्वच्छता बनाए रखने और सार्वजनिक स्थानों पर अतिक्रमण न करने की अपील की है। इस अतिक्रमण की कार्रवाई से शहर के लोगों में भारी रोष भी दिखाई दे रहा है। फिलहाल अतिक्रमण के खिलाफ नगर परिषद की कार्रवाई अभी जारी है। युवक ने प्रेम प्रसंग में साली व खुद को मारी गोली। आगरा के रहन कला एतमादपुर में डबल मर्डर से फैली सनसनी। धौलपुर जिले से सटे आगरा उत्तर प्रदेश के एतमादपुर क्षेत्र के गांव रहन कला में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां बुधवार की सुबह 11:30 बजे एक युवक ने अपने भाई अभिषेक की ससुराल पहुंचकर छोटी साली ज्योति को बंद कमरे में प्राइवेट पिस्टल से गोली मार दी और खुद को भी गोली से उड़ा दिया। गांव में सनसनीखेज वारदात से पूरे गांव में हड़कंप मच गया। सूचना पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंच गई। साली छलेसर के SD भादावर कॉलेज में BTC की प्रथम वर्ष की छात्रा थी। जनपद फिरोजाबाद एवं गाँव बजेरा थाना नगला सिंघी निवासी 20 वर्षीय दीपक कुमार अपने बड़े भाई अभिषेक की ससुराल रहन कला आया और साली ज्योति की तलाश करने लगा। पूछा ज्योति कहाँ है। भाई अभिषेक की सास ने नाश्ते के बारे में पूछा, जिससे उसने कुछ कहने से इनकार कर दिया। इतने में साली ज्योति भी आ गई और दीपक उसे खींचकर कमरे में बंद कर लिया और पहले ज्योति की कनपट्टी में गोली मारी, उसके बाद खुद को भी गोली से उड़ा लिया। घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक ज्योति की बहन भारती की शादी 5 वर्ष पूर्व गाँव बजेरा थाना नगला सिंघी फिरोजाबाद निवासी अभिषेक कुमार के साथ हुई थी। बताया गया कि तभी से कुछ समय बाद भाभी भारती की बहन ज्योति से उसी के देवर दीपक से प्रेम प्रसंग हो गया। यही वजह है कि प्रेम प्रसंग में दरार आने पर दीपक ने इस घटना को अंजाम दिया है। बहरहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। फर्स्ट ट्रैक अपील करता है कि इस तरह के दिल दहला देने वाले घातक कदम नहीं उठाएं तथा आपस में प्रेम से रहें। आज दिनांक 2 अप्रैल 2025 को थाना एतमादपुर क्षेत्र में एक सूचना मिली। रहन कला गाँव, वहाँ के लोगों ने सूचना दी थी कि एक रिश्तेदार आया है लड़का और हमारी लड़की के साथ दरवाजा बंद कर लिया है, अंदर है। इस सूचना पे तत्काल वहाँ चौकी प्रभारी और छलेसर और खोज पहुंची। उन्होंने वीडियोग्राफी कराते हुए दरवाजे को तोड़ करके और अंदर जब घुसे तो वहाँ देखे कि लड़की और लड़का दोनों मृत अवस्था में पड़े हैं और दोनों को गोली लगी हुई है। जानकारी करने पर पता चला कि दोनों पक्ष रिश्तेदार हैं। लड़का है वो कुंडला फिरोजाबाद का रहने वाला था और लड़की के बहन की शादी उसके घर हुई है। वो रिश्तेदारी में आया था और लड़की को पहले उसने गोली मारी और फिर खुद को गोली मार लिया है। कल धौलपुर में हो सकता है मेघ गर्जन, वज्रपात, तेज झोंकेदार हवाएं भी चलने की संभावना।
कृषि विज्ञान केंद्र धौलपुर के कृषि मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर माधो सिंह ने बताया कि मौसम विभाग से प्राप्त पूर्वानुमान के अनुसार धौलपुर जिले में कल गुरुवार को मेघ गर्जन, वज्रपात और तेज झोंकेदार हवाएं चलने की संभावना है। अतः सभी किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि आप अपनी फसल को सुरक्षित रखें तथा भूसा को बाहर न रखें या उसको ढक कर रखें। आगामी दिनों में तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाने की संभावना है। अतः अपने पशुओं को स्वच्छ एवं ताजा पानी पिलाएं तथा उनको ठंडे स्थान पर बांध कर रखें। सब्जी वाली फसलों में नियमित आवश्यकता अनुसार सिंचाई करते रहें। सेंट जेवियर्स स्कूल एक बेहतरीन भविष्य की ओर। क्या आप अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए एक सर्वश्रेष्ठ स्कूल की तलाश में हैं? तो सेंट जेवियर्स स्कूल आपके लिए एक आदर्श विकल्प है। सीबीएसई से मान्यता प्राप्त अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, जहां बाहरी राज्यों के अनुभवी शिक्षक बेहतरीन कौशल के साथ शिक्षा प्रदान करते हैं। हमारा उद्देश्य बच्चों को मेहनती, आत्मनिर्भर और संसाधन संपन्न बनाना है। फादर्स द्वारा संचालित मिशनरी स्कूल, जहां अनुशासन और नैतिक शिक्षा पर विशेष जोर, सुविधाजनक एवं सुरक्षित परिवहन, आधुनिक स्मार्ट क्लासरूम, छोटे बच्चों के लिए विशेष प्रकार के क्लासरूम, विज्ञान व कंप्यूटर की सुसज्जित प्रयोगशालाएं, व्यवहारिक शिक्षा पर जोर, विशाल खेल मैदान, नृत्य, संगीत, कला और खेल कूद पर भी विशेष ध्यान। सेंट जेवियर्स स्कूल, जहां शिक्षा के साथ संस्कार भी मिलते हैं। नर्सरी से कक्षा 9वीं तक प्रवेश प्रारंभ। सीमित सीटें। पता सुआ कबाग, गिरोंदा रोड, धौलपुर, राजस्थान। धौलपुर जिले के सबसे बड़े फर्नीचर शोरूम पर विशेष छूट ऑफर। घर और ऑफिस के फर्नीचर की हर तरह की रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ डबल बेड, सोफा, अलमारी, गद्दे, सभी प्रकार का ऑफिस और घर का फर्नीचर, ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल आदि मिलते हैं। शादी विवाह के लिए अच्छा, सुंदर और टिकाऊ फर्नीचर। कोरफॉर्म, स्लीपवेल, जीकेन, एमजी कंपनी के अधिकृत विक्रेता। घर के साइज और पसंद के अनुसार फर्नीचर बनाया भी जाता है। एक बार जरूर पधारें। एयू फर्नीचर, झोर वाली माता के बगल में, बॉडी रोड, धौलपुर। माता पिता की स्मृति में समाज सेवी ने मंदिर में बनवाए कमरे। मांगरोल के अजय कुमार पचौरी ने किया सराहनीय कार्य। धौलपुर जिले के मनिया इलाके के गांव मांगरोल निवासी समाजसेवी अजय कुमार पचौरी ने सराहनीय कार्य किया है, जिसकी सभी लोग प्रशंसा कर रहे हैं। अजय ने गांव के पास ही स्थित मंगला देवी माता के मंदिर परिसर में साधु संतों के रहने के लिए 2 कमरों का निर्माण कराया है, जिन्हें मंदिर में पूजा सेवा करने वालों को सौंप दिया गया है। ये कार्य अजय ने अपने स्वर्गीय माता पिता की स्मृति में करवाया है। मांगरोल गाँव मनिया निवासी अजय कुमार पचौरी ने अपने स्वर्गीय पिता राम खिलाड़ी और स्वर्गीय माता भगवान देवी की स्मृति में मां मंगला देवी मंदिर में 2 कमरों का निर्माण कराया है, जिन्हें मंदिर में पूजा सेवा करने वाली माया देवी राजपूत और राधा देवी गोस्वामी को सौंप दिया गया है। इन महिला पुजारियों के रहने एवं खाने आदि की व्यवस्था में भी अजय पचौरी सहयोग करते हैं। अजय ने बताया कि वह माता रानी के सेवक हैं, मंदिर पर नियमित पूजा अर्चना करने जाते हैं और इन्हीं मैया के आशीर्वाद से उनके जीवन में उन्नति हुई है। अजय ने बताया कि माता रानी ने उनका जीवन बदल दिया है। वह माता रानी की पूजा सेवा करने के अलावा कुछ भी देने लायक नहीं है, बल्कि माता ने ही उन्हें जीवन में बहुत कुछ दिया है। अजय नवरात्रि में 9 दिन नंगे पैर माता के व्रत भी रहते हैं और माता की भक्ति आराधना करते हैं। अजय पचौरी ने बताया कि हम और हमारा परिवार माता पिता को हमेशा याद करते रहे तथा आने वाली पीढ़ियां हमारे माता पिता के बारे में जान सके, इसलिए उन्होंने इन कमरों का निर्माण कराया है। आपको बता दें कि गत दिनों परशुराम धर्मशाला धौलपुर में आयोजित हुए ब्राह्मण समाज के होली मिलन समारोह में भी अजय कुमार पचौरी ने परशुराम धर्मशाला के लिए मंच से 1,11,000 रुपए देने की घोषणा की थी, जिस पर सभी ने ताली बजाकर अजय का स्वागत किया। जय माता दी, जय मां मंगला देवी। मां मंगला देवी की जय। मां मंगला देवी की कृपा से, उनके आशीर्वाद से मैंने ये 2 कमरों का निर्माण करवाया है कि जिससे कि यहाँ पर कोई साधु संत रह सके, अपना निवास बना सके। उनके खाने पीने की भी उचित व्यवस्था है। चाहे कितने भी साधु संत आए, ठहरने रहने खाने पीने की सब व्यवस्थाएँ हैं। मैंने इन दोनों कमरों को माया देवी और श्री राधा देवी को समर्पित कर दिया है। वो आराम से यहाँ पर मैया की पूजा करती हैं, रहती हैं और उनके खाने पीने की भी पूरी व्यवस्था की जाती है। बाल संप्रेषण गृह से भागे 10 बाल अपचारी, कुछ घंटों बाद 5 पकड़े। छत की जाली तोड़कर भागे थे सभी। पॉक्सो व दुष्कर्म सहित अन्य मामलों में किए थे डिटेन।
मंगलवार देर रात्रि को बाल संप्रेषण गृह धौलपुर से 10 बाल अपचारी फरार हो गए। सभी बाल अपचारी छत पर लगी लोहे की जाली को तोड़कर फरार हुए। बाल अपचारियों के भागने की घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई। घटना के बाद से ही पुलिस की टीम ने बाल अपचारियों को डिटेन करने के लिए नाकाबंदी की, जिसमें पुलिस ने 5 बाल अपचारियों को डिटेन कर लिया है। मामला सदर थाना क्षेत्र स्थित बाल संप्रेषण गृह धौलपुर का है, जहां छत पर लगे लोहे की जाली को तोड़कर बाल अपचारी भाग निकले। धौलपुर शहर के सदन थाना क्षेत्र में बाड़ी रोड स्थित बाल संप्रेषण गृह में विभिन्न आपराधिक मामलों में डिटेन किए गए 1 दर्जन से अधिक बाल अपचारी मौजूद हैं। मंगलवार रात करीब 12 से 1 बजे के बीच बाल अपचारियों ने छत पर लगे लोहे के जाल को तोड़ दिया। जाल तोड़ने के बाद 10 बाल अपचारी एक-एक करके छत से के रास्ते भाग निकले। बाल अपचारियों के भागने की घटना बाल संप्रेषण गृह में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई। सदर थाना धौलपुर प्रभारी शैतान सिंह ने बताया कि घटना की जानकारी मिलने के तुरंत बाद से ही एसपी के नेतृत्व में पुलिस की टीम ने नाकाबंदी शुरू कर दी। बाल संप्रेषण गृह से फरार हुए सभी 10 बाल अपचारी पॉक्सो दुष्कर्म सहित अन्य आपराधिक घटनाओं के मामले में डिटेन किए गए थे। बाल अपचारियों के संप्रेषण गृह से भागने की ये कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले जनवरी महीने में भी 5 बाल अपचारी फरार हुए थे, जिन्हें पुलिस ने 24 घंटे में ही डिटेन कर लिया था। 2025 को सूचना मिली थी कि बाल संप्रेषण गृह थे 10 बच्चे पलायन कर गए। जिस सूचना पर जाकर देखा, जानकारी की, तो बाल संप्रेषण गृह धौलपुर से 10 बच्चे पलायन कर गए हैं, जिनकी काफ़ी तलाश की गई, जिनमें से 5 बच्चे दस्तयाब किए जा चुके हैं। बाकी शेष 5 के लिए श्रीमान एसपी साहब के निर्देशन में टीमें गठित की गई हुई। जिले में जगह जगह नाकाबंदी करवाई गई है और एवं टीम तलाश के लिए जगह जगह थानाधिकारियों को श्रीमान एसपी साहब द्वारा निर्देशित किया गया है और तलाश जारी है। शीघ्र ही उन्हें दस्तयाब कर बाल संप्रेषण में दाखिल कराया जाएगा। कलश यात्रा के साथ शुरू हुई श्रीमद् भागवत कथा। झोरवाली माता मंदिर पर 8 अप्रैल तक चलेगी कथा। धौलपुर शहर की सिंचाई विभाग कॉलोनी से बुधवार सुबह भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जो राजराजेश्वरी झोरवाली माता मंदिर पर पहुंचकर संपन्न हुई। इस यात्रा के साथ ही श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का आयोजन प्रारंभ हुआ। भगत कैलाश चंद चौधरी ने बताया कि ये कथा 8 अप्रैल तक झोरवाली माता मंदिर में आयोजित की जाएगी। कथा का वाचन रामशरण शास्त्री लालपुर वाले द्वारा किया जा रहा है। प्रतिदिन दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक कथा और ज्ञान सत्र का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इसके अलावा 30 मार्च से सत्यचंडी पाठ भी प्रारंभ किया गया है। श्रद्धालुओं के बीच इस धार्मिक आयोजन को लेकर विशेष उत्साह देखने को मिल रहा है। आयोजकों ने अधिक से अधिक भक्तों से इसमें शामिल होने की अपील की है। कथा के यजमान परीक्षित पुजारी कैलाश चंद्र, लखनला, लवकुश शर्मा, दीपू गुप्ता आदि शामिल हैं। स्कूल छत की टूटी आधा दर्जन पट्टियां, बड़ा हादसा टला। छतरपुर जिले के सरमुद्रा थाना क्षेत्र स्थित खुर्दिया पंचायत के राजकीय उच्च प्राथमिक स्कूल खैरारा में एक कमरे की छत की पट्टियां टूटकर नीचे गिर गई। स्कूल के टीचर की सजगता से हादसे से पहले ही कमरे में पढ़ाई कर रहे कक्षा 6 के बच्चों को बाहर निकाल लिया गया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। स्कूल टीचर मुकेश मीणा ने बताया कि राजकीय उच्च प्राथमिक स्कूल खैरारा बुधवार सुबह प्रार्थना सभा के बाद जब कक्षा 6 के बच्चे क्लास में बैठे तभी छत की पट्टियों में दरार दिखाई दी, जिसको देखकर उन्होंने क्लास में बैठे सभी 22 बच्चों को दूसरे कमरे में शिफ्ट कर दिया। बच्चों को दूसरे कमरे में शिफ्ट करने के 1 घंटे बाद ही छत की आधा दर्जन पट्टियां अचानक टूटकर नीचे गिर गईं, जिस वजह से बड़ा हादसा टल गया। स्कूल प्रबंधन के मुताबिक सुबह ही छत की पट्टियों में दरार देखी गई थी। स्कूल के कमरे की छत की पत्थर की पट्टियां टूटकर गिरने के कारणों की जांच की जा रही है। हादसे के बाद सभी बच्चों के सुरक्षित रहने पर ग्रामीणों ने भी स्कूल टीचर को धन्यवाद दिया है। धौलपुर का सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थान एवीएम कॉन्वेंट स्कूल, किड्स इंटरनेशनल प्ले स्कूल, घंटाघर रोड एवं एवीएम इंटरनेशनल स्कूल, गिरिराज कॉलोनी, धौलपुर। यहाँ है बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक तकनीक, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, शानदार एसी क्लासरूम, लाइब्रेरी, सुसज्जित लैब, ऑडिटोरियम, अनुशासित व हरियाली युक्त वातावरण एवं खेल मैदान, एनसीसी, स्काउट, एनएसएस, योगा, संगीत, नृत्य क्लास और जूडो, कराटे, स्केटिंग क्लासेस। हमारा उद्देश्य संस्कार के साथ शिक्षा प्रदान करना है। संस्कारवान प्रगतिशील विद्यार्थियों में रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने की क्षमता उत्पन्न करता है। बेस्ट फैकल्टी, सीबीएसई मान्यता प्राप्त कॉन्वेंट एवं एवीएम इंटरनेशनल स्कूल फुल्ली एसी व स्मार्ट क्लासेस युक्त है। गिरिराज कॉलोनी नवीन शाखा में भी प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। कृपया श्रेष्ठ शिक्षा की ओर कदम बढ़ाएं व अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य को बनाएं। Join us in shaping tomorrow. Visit us at Birla Open Minds International School behind Ladkhera Petrol Pump, Saipao Road, Dholpur, Rajasthan
328-001 or call us at 9313-047191. For over a century, the Birla name has symbolized trust, growth, and transformation in India's educational journey. With a legacy that spans over 100 years, the Birla family has remained at the forefront of India's industrial and educational evolution, building a foundation for future generations. Today, Birla Open Mind Schools proudly carry forward this legacy, with over 200 schools across the country, providing quality education to young minds and creating future-ready individuals. नूरपुर गांव को पूर्व पंचायत में यथावत रखने की मांग, ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। धौलपुर जिले की आंगई ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले नूरपुर गांव के लोग अपनी मांगों को लेकर आज बुधवार को जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय धौलपुर पहुंचे, जहां उन्होंने अपने गांव को नई ग्राम पंचायत पिपरेट में जोड़े जाने का विरोध करते हुए जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में ग्रामीणों ने बताया कि उनका गांव, जो कि पूर्व में आंगई ग्राम पंचायत में आता है, लेकिन अब इसे पिपरेट ग्राम पंचायत में जोड़ा जा रहा है, जो न्याय संगत नहीं है। उन्होंने बताया कि उनके गांव की दूरी आंगई से महज कुछ ही किलोमीटर है, जबकि पिपरेट से यह गांव नूरपुर अधिक दूरी पर है। ऐसे में उनके गांव में विकास होना काफी मुश्किल है। वहीं आंगई ग्राम पंचायत से नजदीकी के चलते सरकार की ओर से दी जाने वाली सुविधाओं का सीधा लाभ मिलेगा। इस दौरान ज्ञापन देने वालों में प्रमोद शर्मा, कैलाश राजकुमार, हरिओम, धीरू, रामवीर, कल्याण सिंह, जय सिंह, बंटी, दुर्गेश, बबलू आदि मौजूद रहे, जिन्होंने अपने गाँव को पहले की ही ग्राम पंचायत में यथावत रखने की मांग की। मेरा नाम कल्याण सिंह है, मैं नूरपुर आंगई निवासी का रहने वाला हूँ। हमारे नूरपुर को पिपरेट में जोड़ने की कोशिश की गई है। इसके अलावा हमारे समाज को भी बांटने का कोशिश किया गया है। कुछ छोटे मोटे गुंडों लोगों ने जो सरपंची राजनीति करना चाह रहे हैं, उन लोगों ने हमारे नूरपुर को पिपरेट में जोड़ने की कोशिश की है। इससे पहले भी कई बार कोशिश किया। हम इसका विरोध करना चाह रहे हैं। हम इसके विरोध में हमेशा के लिए रहेंगे और हमारे नूरपुर को आंगई में ही हमेशा के लिए जोड़ा जाए। प्रमोद कुमार शर्मा, ग्राम पंचायत आंगई। हमने धौलपुर आकर के सभी ग्राम पंचायत आंगई के लोगों ने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है। भाजपा प्रत्याशी नीरजा मैडम से भी मिले हैं और उपखंडाधिकारी सरमतरा भी जाकर के मिलेंगे। 70 साल से जब से देश आज़ाद हुआ है, ग्राम पंचायत आंगई के सलेमपुर नूरपुर एक ही भाग था, लेकिन कांग्रेस के समय में कुछ लोगों ने छोटी राजनीति करके सलेमपुर पार्टी को पिपरेट में जोड़ दिया। ऐसे ही कुछ लोगों की छोटी राजनीति से सलेमपुर को आंगई जोड़ा है और नूरपुर को पिपरेट जोड़ा है। हमारी कलेक्टर साहब से यही गुजारिश है, ग्राम पंचायत आंगई का सलेमपुर और नूरपुर एक पार्ट है, जो कि तीनों गांव एक दूसरे से सटे हुए हैं। तीनों गांवों को एक ही रखा जाए। हाँ, अगर हमारी ये मांग पूरी नहीं की तो सारे ग्रामवासी कलेक्टर साहब के आकर के धरना जारी करेंगे। आगे भी इसी प्रकार की ज्ञापन एवं धरना जारी रहेगा। आंगई से भगवान लाल जाटव और हमारे आंगई पंचायत में नूरपुर, सलेमपुर और आंगई तीनों सटे हुए हैं जो जीरो है, जबकि नूरपुर मोहल्ला एक बाढ़ को लेकर के पिपरेट की तरफ मोड़ दिया गया है, जो कि आंगई हेडक्वार्टर से 3 किलोमीटर दूर है। जबकि ये लोग, कुछ लोगों ने, उत्तेजित लोगों ने आंगई विकास के रोकने की बजाय इनको टुकड़ों में बांट दिया है और ना विकास हो रहा है ना कुछ हो रहा है। इसलिए हमारी गुंजाइश है कि हमारी नूरपुर को आंगई पंचायत में ही रखा जाए, क्योंकि आंगई पंचायत का तीनों को मिलाकर लगभग 450 वोट है और इसलिए पूरी पंचायत कहाँ 4500 और तीनों गांव सटे हुए हैं। अगर ऐसा हमने कलेक्टर साहब को विज्ञापन किया है, नीरज शर्मा बीजेपी कार्यकर्ताओं को रूप में दिया है। जब तक हमारा ये संशोधन ना होकर के नहीं किया जाए, हम आंदोलन करते रहेंगे और कलेक्टर की ऑप्शन हम धरना देंगे। जैन समाज के बच्चों के सगाई संबंधों पर होगी चर्चा। 5 अप्रैल को अविवाहित प्रतिभाएं प्रस्तुति समूह की धौलपुर में होगी राष्ट्रीय बैठक। अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जायसवाल जैन उपरुचिया समाज की सेवाभावी राष्ट्रीय संस्था अविवाहित प्रतिभाएं प्रस्तुति समूह की राष्ट्रीय बैठक 5 अप्रैल को धौलपुर में होने जा रही है। जैन समाज धौलपुर के अध्यक्ष धनेश जैन ने बताया कि जायसवाल जैन धर्मशाला धौलपुर में शनिवार 5 अप्रैल को सुबह 10 बजे से आयोजित बैठक में संस्था के वरिष्ठ नेतृत्व सहित विभिन्न शैलियों के स्थानीय संयोजकों को आमंत्रित किया गया है, जिसमें 1 सैकड़ा से अधिक प्रतिनिधियों के उपस्थित होने की संभावना है। अविवाहित प्रतिभाएं प्रस्तुति समूह के राष्ट्रीय मीडिया संयोजक मनोज जैन नायक एवं महेंद्र जैन भैयन के अनुसार यह एकमात्र ऐसी संस्था है जो समाज के विवाह योग्य बच्चों के सगाई संबंध कराने में बच्चों के अभिभावकों को
एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराता है। धौलपुर शैली के स्थानीय संयोजक मानक चंद जैन, दिनेश जैन, मेडिकल राजकुमार जैन, राजू हरविंदर जैन, दिलीप जैन व्याख्याता द्वारा प्रदत्त जानकारी के अनुसार बैठक संबंधी सभी व्यवस्थाओं को पूर्ण कर लिया गया है। टेम्पो के ओवरटेक करने से भिड़ी 2 बाइक, 3 जने घायल। धौलपुर जिले के सैपो क्षेत्र में बसेड़ी मार्ग पर बुधवार दोपहर एक टेम्पो के ओवरटेक कर देने के चलते 2 बाइक आमने सामने भिड़ गई। इस दौरान दोनों बाइकों पर सवार दंपति सहित 3 जने घायल हो गए। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची एम्बुलेंस 108 के द्वारा पायलट शैलेंद्र पचौरी व ईएमटी देवेश तिवारी की मदद से तीनों घायलों को अस्पताल में ले जाकर भर्ती कराया गया। वहीं घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंचे कांस्टेबल अमर सिंह, लस्सूराम आदि ने भी घटना का जायजा लिया। वहीं अस्पताल में पहुंच घायलों की जानकारी जुटाई। जानकारी के अनुसार दीपेंद्र पुत्र श्रीलाल जाटव निवासी बुरेली बाइक पर सवार होकर कस्बे के बाजार से कैब खरीदकर वापस गांव लौट रहा था। उधर रतनपुर निवासी देवेंद्र तथा उसकी पत्नी रश्मि बाइक पर सवार होकर कामकाज के लिए कस्बे के बाजार में जा रहे थे। तभी अचानक सैपो के निकट ही टेम्पो के ओवरटेक कर देने के बाद दोनों की बाइक भिड़ गई, जहां दोनों बाइक पर सवार सभी लोग घायल हो गए। परिजनों के द्वारा तीनों ही घायलों को गंभीर हालत होने पर जिला अस्पताल धौलपुर ले जाया गया है। बताया गया कि दीपेंद्र जाटव निवासी बोरेली कि 2 दिन पूर्व दादी मां का स्वर्गवास हो गया है। घटना की खबर मिलते ही घर पर जुटे रिश्तेदारों में हड़कंप मच गया। उधर रतनपुर गांव निवासी देवेंद्र पुत्र राजेंद्र की हालत भी चिंताजनक बताई गई है। रहना वाले भक्त मंडल ने जारी की खास सूचना। रहना वाली भक्त मंडल की ओर से रहना वाली भक्तों के लिए सूचना जारी हुई है, जिसमें बताया है कि कल 3 अप्रैल गुरुवार को रहना वाली मंदिर परिसर में सभी एकत्रित हों, जहां माता रानी के दरबार में होने वाले कार्यक्रमों को लेकर विचार विमर्श किया जाएगा और कार्यक्रमों की सही रूपरेखा समय से तैयार की जाएगी। बताया गया कि गुरुवार शाम 6 बजे तक सभी भक्त मंडल को उपस्थित होना है। वहीं भंडारे की व्यवस्था है। आपका स्वागत है इंटरनेशनल दिल्ली पब्लिक स्कूल में, जो नर्सरी से लेकर कक्षा 10वीं तक बीटेक गोल्ड मेडलिस्ट के मार्गदर्शन में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करता है। हम छात्रों के शैक्षणिक विकास, समग्र व्यक्तित्व निर्माण और जीवन कौशल पर ध्यान देते हैं। हमारे यहाँ आधुनिक कक्षाएं, स्टेम लैब्स और सुसज्जित लाइब्रेरी उपलब्ध है। छोटे बच्चों के लिए विशेष प्रकार के खिलौनों युक्त क्लासरूम, ताकि बच्चे खेल खेल में शिक्षा प्राप्त करें। बड़ा खेल मैदान, आरओ वाटर, सीसीटीवी कैमरे से निगरानी, बच्चों को पढ़ाने के लिए स्पेशल ट्रेन्ड स्टाफ, शिक्षा के साथ खेलकूद और विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से बच्चों का सर्वांगीण विकास करते हैं। ट्रांसपोर्ट की सुविधा उपलब्ध। नए सत्र के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। लिमिटेड सीट्स, हरी अप। अधिक जानकारी के लिए एक बार स्कूल में विजिट जरूर करें। इंटरनेशनल दिल्ली पब्लिक स्कूल, इन फ्रंट ऑफ मेडिकल कॉलेज, बारी रोड, धौलपुर। अब एसी पर 1 साल की नहीं 5 साल की वारंटी पाएं। जी हां, आपने सही सुना। आदित्य सेल्स संतर रोड धौलपुर लेकर आया है बड़ा धमाका, जिसमें एसी पर 5 साल और फ्रिज पर मिलेगी 20 साल की वारंटी। साथ में नवदुर्गा तक प्रत्येक सामान की खरीद पर पाएं उपहार फ्री। हमारे यहाँ प्रमुख कंपनियों के एसी, फ्रिज, डी फ्रिज, वॉशिंग मशीन, आटा चक्की, इंडक्शन, मिक्सी, कूलर आदि सामान उचित कीमत पर मिलता है। LG, वोल्टास, TCL, IFB, गोदरेज, कैलविनेटर, हिटाची, ब्लू स्टार, वर्लपूल के अधिकृत विक्रेता। फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। बजाज फाइनेंस और TVS फाइनेंस उपलब्ध। मल्टी ब्रांड के धौलपुर शहर के सबसे बड़े इलेक्ट्रॉनिक शोरूम पर एक बार जरूर पधारें। आदित्य सेल्स, पता लक्ष्मी मार्केट, जोधपुर मिष्ठान भंडार के पास, संतर रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 98 871 62 976। विभिन्न धार्मिक आयोजनों को लेकर CLG बैठक आयोजित। धौलपुर जिले के कोतवाली बाड़ी थाने पर बुधवार को CLG मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता बाड़ी CO महेंद्र कुमार ने की। जहां CO महेंद्र कुमार और बाड़ी कोतवाली थाना अधिकारी अमित कुमार शर्मा ने उपस्थित सभी लोगों से अपील की है कि रामनवमी की शोभा यात्रा को शांतिपूर्ण और भाईचारे के साथ निकाला जाए, ताकि शहर में एकता और सौहार्द का संदेश जाए। इसके साथ ही शोभा यात्राओं में ढोलों और झांकियों के आकार को सीमित रखने की बात की गई, ताकि यातायात व्यवस्था सुगम हो और शोभा यात्रा बिना किसी रुकावट के सुचारू रूप से संपन्न हो सके। बैठक में केला देवी मेला और आगामी अम्बेडकर जयंती शोभा यात्रा के बारे में भी विस्तृत चर्चा की गई। पुलिस अधिकारियों ने यह सुनिश्चित किया कि इन आयोजनों में सभी प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से व्यवस्थित की जाए।
साइबर अपराध के बढ़ते मामलों पर भी गंभीर चर्चा हुई। सीओ महेंद्र कुमार ने लोगों को जागरूक किया कि वे अनजान नंबरों से आने वाली व्हाट्सएप कॉल्स को कम अटेंड करें और किसी भी प्रकार के धोखाधड़ी से बचने के लिए सतर्क रहें। साथ ही किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें। वहीं सीताराम बाजार में हो रहे अस्थायी अतिक्रमण की समस्या पर भी सीएलजी सदस्यों ने पुलिस को अवगत कराया। इस पर पुलिस अधिकारियों ने स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर अतिक्रमण हटाने की दिशा में काम करने का आश्वासन दिया। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि यदि उन्हें किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधियों या सुरक्षा संबंधित जानकारी प्राप्त हो तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। बैठक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता राजकुमार भारद्वाज, पूर्व पार्षद लाखन सिंह यादव, डॉक्टर आशुतोष शर्मा, राजेश शर्मा, सतीश प्रजापति, महेश भटेले, डॉक्टर वीरेंद्र सिंह यादव, डॉक्टर जितेंद्र शर्मा आदि मौजूद रहे। जो अभी आगामी आने वाले त्योहार हैं, 6 अप्रैल को रामनवमी शोभा यात्रा है, 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की शोभा यात्रा है, कैला देवी का मेला जो अभी सुचारू रूप से चल रहा है 7 या 8 तारीख तक लगातार चलेगा। इसमें पदयात्री निकल रहे हैं काफ़ी मात्रा में। और अभी हमारी पुलिस मुख्यालय के द्वारा एक साइबर जागरूकता अभियान चलाया गया है, जिससे लोगों में साइबर क्राइम के प्रति जागरूकता लाई जाए, जिससे क्या है कि लोग अपनी जान और अपनी पैसा दोनों को गंवा रहे हैं। इससे एक समाज में मैसेज जाए कि अगर कोई भी व्यक्ति जो साइबर क्राइम या डिजिटल अरेस्ट के झांसे में आता है तो वो पुलिस को सूचित करे। इस प्रकार की हमने आपस में अपने सीएलजी मेंबर्स के साथ वार्ता करी है और जो आने वाले कार्यक्रम हैं, जो धार्मिक अपने प्रोग्राम होंगे, उस संबंध में भी सुझाव सभी के लिए। एवीएम इंटरनेशनल स्कूल में मनाया ग्रेजुएशन डे। धौलपुर शहर के एवीएम इंटरनेशनल स्कूल गिरिराज कॉलोनी में बुधवार को धूमधाम से ग्रेजुएशन डे मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ शिक्षाविद वीके त्यागी, निदेशक आदर्श त्यागी, विद्यालय प्रशासनिक अधिकारी प्रिया त्यागी, प्राचार्य उषा त्यागी, शिक्षकगण, विद्यार्थियों के साथ उपस्थित सभी अभिभावकों ने सरस्वती वंदना करते हुए किया। विद्यार्थियों द्वारा दी गई मनमोहक प्रस्तुतियों की सराहना करते हुए कहा कि बच्चों के चौमुखी विकास के लिए इस तरह की प्रस्तुतियां अत्यंत आवश्यक हैं। इस पथ पर एवीएम संस्था सक्रिय रूप से निरंतर प्रयत्नरत है। विद्यालय के मंच से छोटे विद्यार्थियों ने समाज की एक ज्वलंत समस्या को उठाते हुए पूरे समाज को बताया कि किसी भी प्रकार का नशा करना समाज एवं व्यक्ति के हित में नहीं है, क्योंकि नशा एक ऐसा जाल है जो शुरुआत में किसी मजे के रूप में लगता है, लेकिन धीरे धीरे ये हमारे जीवन, स्वास्थ्य और रिश्ते को नष्ट कर देता है। इसे दिखाते हुए एक नाटक की प्रस्तुति दी गई, जिसमें बताया गया कि नशे की लत शरीर और मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाने के साथ साथ हमारे सपनों और भविष्य को भी खराब कर देती है। हमें नशे से दूर रहकर खेल, संगीत और शिक्षा पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। कार्यक्रम में बड़ों के साथ साथ छोटे बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। कहीं बच्चों ने स्कूल के प्रति प्रेम को तो कहीं बच्चों ने माता पिता के प्रति प्रेम को और अपनी गलती को मिस्टेक बताते हुए जोरदार ठुमके लगाते लगाते अतिथिगण का मन मोह लिया। तालियों की गड़गड़ाहट लगातार सुनाई देती रही, जो इस बात का प्रमाण था कि कार्यक्रम में प्रस्तुति एक से बढ़कर एक रही। कार्यक्रम में रामराज लाल शर्मा, विजय त्यागी, दिनेश त्यागी, यतीश शर्मा, महाराज सिंह त्यागी, जितेंद्र त्यागी आदि मौजूद रहे। चोरों ने ट्रांसफार्मर में से चोरी किए तांबे के तार व तेल। धौलपुर जिले के सरमथुरा उपखंड के आंगई थाना क्षेत्र में चोरों ने गैंगसा मशीन में रखे ट्रांसफार्मर से तांबे के वायर व तेल सहित अन्य सामग्री को चोरी किया है, जिसको लेकर गैंगसा मालिक बनियाराम मीणा ने बताया कि चोर ट्रांसफार्मर के अंदर से पीतल के तार और तेल को निकाल कर ले गए हैं। पीड़ित गैंगसा मालिक ने अज्ञात चोरों के खिलाफ आंगई थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। उधर घटनास्थल की जानकारी मिलते ही आंगई थाना पुलिस नेशनल हाईवे 11B स्थित गिरिराज स्टोन गैंगसा पर पहुंची, जहाँ घटनास्थल का मौका मुआयना किया और पीड़ित से जानकारी ली। गैंगसा में से रात को चोरी हो गई, 31 की रात को। आपने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई क्या? हाँ, रिपोर्ट करा दिए कल। क्या क्या माल चोरी हुआ है आपके गैंग से? ट्रांसफार्मर पूरा हो गया है, उसका खोखा रह गया है, पीतल को पूरी को ले गए। रिपोर्ट दर्ज करा दी आपने? रिपोर्ट दर्ज करा दी। पुलिस आई क्या मौके पर? तो पुलिस आई, मौके में जाना करके चले कल। रोटरी क्लब ने जिला जज सतीश चंद का किया सम्मान। रोटरी क्लब धौलपुर सिटी द्वारा जिला एवं सत्र न्यायाधीश सतीश चंद के सेवानिवृत्ति के अवसर पर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें रोटरी क्लब के अध्यक्ष गौरव गर्ग व समस्त रोटेरियन द्वारा जिला जज का सम्मान
चिन्ह के माध्यम से सम्मान किया गया। इस अवसर पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सतीश चंद ने कहा कि सेवा काल के दौरान धौलपुर की जनता ने जो प्रेम और स्नेह उन्हें दिया है उसे वे ताउम्र संजो कर रखेंगे। उन्होंने कहा कि सेवा काल के दौरान उन्हें राजस्थान के विभिन्न जिलों में जाने का अवसर मिला, लेकिन धौलपुर में जो प्यार मिला वह अतुलनीय है। रोटरी क्लब के अध्यक्ष गौरव गर्ग ने कहा कि क्लब सामाजिक क्षेत्र के दायित्वों का निर्वहन कर रहा है और प्रतिवर्ष ढेरों आयोजनों में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाता है। सचिव अंकित अग्रवाल ने सभी न्यायिक अधिकारियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि क्लब अपने दायित्व का निर्वहन कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। इस अवसर पर रोटेरियन अतुल कुमार भार्गव, रोहिल सरीन, डॉक्टर निखिल अग्रवाल, डॉक्टर आशीष शर्मा, डॉक्टर अनिल बंसल, डॉक्टर नरेश शर्मा, विजय बंसल, डॉक्टर रेनू निखिल अग्रवाल, सपना गर्ग एडवोकेट, अंतिमा अग्रवाल, महिमा त्यागी, सोनाली शर्मा मुख्य रूप से उपस्थित रहे। हेलो धौलपुर, नया एकेडमिक ईयर शुरू हो चुका है और इमैनुअल स्कूल्स के एडमिशन प्रोसेसेस भी। अप्रैल 1 से आप अपने बच्चों को इमैनुअल परिवार के साथ जोड़ सकते हैं। इमैनुअल 37 ईयर्स से धौलपुर में एक्सीलेंट एजुकेशन को प्रोवाइड करता है। हम न ही केवल एकेडमिक एक्सीलेंस को देखते हैं पर हॉलिस्टिक और ओवरऑल डेवलपमेंट में आपके बच्चों को बेस्ट तरीके से नर्चर करने की कोशिश करते हैं। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, फैकल्टीज, स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटीज सच एज लाइब्रेरीज, बेस्ट क्लासरूम, स्मार्ट टीवीज, ऑडिटोरियम्स एक्सेट्रा हमारे करिकुलम में इंक्लूड होता है। इसमें हम स्पोर्ट्स और अन्य चीजों को भी हम प्रायोरिटाइज करते हैं। यस, आपने सुना ही होगा कि एकेडमिक्स में हमारा स्कूल काफी ज्यादा आपके बच्चों पे ध्यान देता है। साथ ही में हम बाकी सभी क्वालिटीज को नर्चर करने की कोशिश करते हैं। साथ ही में मॉरल एजुकेशन जो हमारा मेन मोटिव है कि इमैनुअल मिशन स्कूल हमेशा एक गुड सिटीजन्स को तैयार करे, हम उन सारे बातों को भी ध्यान में रखते हैं। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ इमैनुअल मिशन स्कूल में। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर अपॉइंटमेंट्स के लिए आप सुबह 9 बजे से 1 बजे तक स्कूल ऑफिस में भी जा सकते हैं। एडमिशन प्रोसेस शुरू हो गई हैं, जल्दी अपने सीट्स को एनरोल कीजिए। धौलपुर में खुला राजसी ठाट बाट वाला सुंदरम रिसोर्ट, मैरिज होम, होटल, रेस्टोरेंट एवं स्विमिंग पूल, जहां मिलेगी आधुनिक सुविधाएं और अतीत की भव्यता का नजारा। ऐतिहासिक वास्तुकला और आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित विशाल और आरामदायक एसी कमरे, स्वादिष्ट और पारंपरिक व्यंजन, आसपास खुला वातावरण, प्राकृतिक सौंदर्य एवं आकर्षक दृश्य। होटल की लॉबी से दिखेंगे शानदार और मनमोहक नजारे। बड़ा हॉल जिसमें एक साथ 500 लोगों की बैठने की क्षमता, एसी रेस्टोरेंट, स्विमिंग पूल, रूफटॉप रेस्टोरेंट, महलनुमा 50 कमरे, प्रकृति की गोद में बसा हेरिटेज मैरिज होम, शहर के नजदीक पार्किंग की पर्याप्त सुविधा। तो एक बार जरूर आइए हमारे हेरिटेज होटल में और लीजिए ऐतिहासिक अनुभव का आनंद, जहां अपनी शादी पार्टी, बर्थडे पार्टी, शादी की सालगिरह, किटी पार्टी, कॉर्पोरेट पार्टी आदि को बनाइए यादगार। पता सुंदरम रिसोर्ट, नेशनल हाईवे 11B, पुरानी छावनी के पास, धौलपुर। जिला खेल अधिकारी अशोक कुमार ने संभाला कार्यभार। जिला खेलकूद प्रशिक्षण केंद्र धौलपुर में बुधवार को जिला खेल अधिकारी के रिक्त पद पर अशोक कुमार पूर्व जिला खेल अधिकारी ने कार्य ग्रहण कर लिया है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हम सब मिलकर धौलपुर में खेल गतिविधियों को सुचारू ढंग से संचालन में सहयोग करेंगे। धौलपुर जिले के प्रतिभावान खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने एवं राज्य सरकार से जो भी सुविधा और संसाधन उनको मिल सकते हैं दिलवाने का प्रयास करेंगे। इस अवसर पर जिला खेलकूद प्रशिक्षण केंद्र के सहायक प्रशासनिक अधिकारी अमृतलाल, जिला खो खो संघ के सचिव अनिल मिश्रा, जिला फुटबॉल संघ के सचिव संदीप राणा, हैंडबॉल प्रशिक्षक अंशुल राणा, तीरंदाजी प्रशिक्षक अनिल कंसाना, हॉकी प्रशिक्षक नमन कुमार, बैडमिंटन संघ के सचिव मोहम्मद जाकिर हुसैन एवं इरशाद आदि मौजूद रहे। परिवहन विभाग ने अर्जित किया 115% अधिक राजस्व। परिवहन विभाग धौलपुर ने इस वित्तीय वर्ष 2024-25 में गत वित्तीय वर्ष 2023-24 के राजस्व लक्ष्य के विरुद्ध समस्त फील्ड स्टाफ एवं कार्यालय स्टाफ की कड़ी मेहनत की वजह और सख्त प्रवर्तन कार्यवाही कर 149 करोड़ राजस्व का अर्जन किया है, जो कि गत वर्ष की तुलना में 115% है। साथ ही सख्त प्रवर्तन कार्यवाही कर इस वित्तीय वर्ष 2024-25 में गत वित्तीय वर्ष 2023-24 की तुलना में 14 करोड़ प्रशमन राशि के विरुद्ध 20 करोड़ प्रशमन राशि अर्जित की है, जो कि गत वर्ष से 138%
30% है। जिला परिवहन अधिकारी गौरव यादव ने बताया कि मार्च 2025 में बिना कर चुकाए वाहनों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की वजह से जिले में अब तक का सबसे अधिक कर 16,800 वाहनों में से 50 करोड़ रुपए प्राप्त किए हैं, जो कि गत वर्ष 14,800 वाहनों से 37 करोड़ था, जो कि गत वर्ष का 135% है। साथ ही मार्च 2025 में कुल 59 करोड़ राजस्व अर्जित किया, जो कि गत वर्ष का 126% है। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना में करें आवेदन। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना अंतर्गत विभिन्न प्रोफेशनल कोर्स के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षाओं एवं सरकारी नौकरियों के लिए आयोजित होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी उत्कृष्ट ढंग से कराने एवं समान अवसर प्रदान करने के लिए विभागों द्वारा ऑनलाइन पोर्टल पर सूचीबद्ध कोचिंग संस्थानों में निःशुल्क कोचिंग करने के लिए इच्छुक अभ्यर्थियों से वर्ष 2024-25 के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। सभी पात्र व्यक्ति व अभ्यर्थी मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना अंतर्गत आवेदन करने के लिए SSO पोर्टल पर CM अनुप्रति कोचिंग आइकॉन पर क्लिक कर 12 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अवैध देसी कट्टा व 7 जिंदा कारतूसों के साथ एक गिरफ्तार। अवैध हथियार रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए धौलपुर जिले की मनिया थाना पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से एक अवैध देसी कच्चा व 7 जिंदा कारतूस जब्त किए हैं, जिससे पुलिस अवैध हथियार व कारतूस को लेकर पूछताछ कर रही है। थाना प्रभारी राम नरेश मीणा ने बताया कि क्षेत्र में नेशनल हाईवे 43 स्थित उदयभान ढाबा के पास कार्रवाई करते हुए दहरी मोड़ से सुरेंद्र सिंह पुत्र रामेश्वर गुर्जर उम्र 28 साल निवासी तुस्सीपुरा मुरैना हाल सांगोली थाना माता बसैया जिला मुरैना MP को गिरफ्तार किया है, जहां जिसके कब्जे से एक अवैध देसी कट्टा 315 बोर व 7 जिंदा कारतूस जब्त किए हैं। आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई अमल में लाई गई। फायरिंग की घटना में फरार आरोपी गिरफ्तार। धौलपुर जिले की बसईजांग थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 27 मार्च को क्षेत्र के गांव गरबापुरा में हुई फायरिंग की घटना में फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिससे मामले को लेकर पूछताछ की जा रही है। थाना प्रभारी गंभीर सिंह ने बताया कि फरार चल रहे आरोपी सौरभ पुत्र मुरारी गुर्जर उम्र 18 साल निवासी गरबापुरा थाना बसईजांग को गाँव गरबापुर से गिरफ्तार किया है, जिससे मामले को लेकर पूछताछ की जा रही है। जिले में 14 मई तक चलेगा मलेरिया क्रैश कार्यक्रम। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग धौलपुर की ओर से जिले में 14 मई तक मलेरिया क्रैश कार्यक्रम का प्रथम चरण चलाया गया। कार्यक्रम की सफल क्रियान्वित को लेकर सभी खंड मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी तथा चिकित्सा अधिकारी प्रभारियों को निर्देश जारी किए गए हैं। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर धर्म सिंह मीणा ने बताया कि कार्यक्रम के दौरान मलेरिया सहित अन्य मच्छर जनित मौसमी बीमारियों से बचाव रोकथाम की प्रभावी कार्यवाही की जाएगी। साथ ही मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया आदि मौसमी बीमारियों से बचाव रोकथाम व जागरूकता संबंधी गतिविधियां की जाएंगी। इस संबंध में उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर चेतराम मीणा ने बताया कि कार्यक्रम के प्रथम चरण के दौरान बायोलॉजिकल कंट्रोल के तहत हैचरी क्रियाशील करने व स्थायी जल स्रोतों में लार्वा भक्षी गंबूसिया मछली डालने के भी निर्देश दिए हैं। कार्यक्रम में घर घर जाकर बुखार के मरीजों का सर्वे कर रक्त पट्टिका ली जाएगी। त्वरित जांच कर पॉजिटिव पाए जाने पर उपचार किया जाएगा। पॉजिटिव मरीजों के घरों के आसपास मच्छरों के प्रजनन स्थलों की पहचान कर लार्वा रोधी गतिविधियां की जाएंगी। सभी चिकित्सा अधिकारी प्रभारियों को प्रत्येक शनिवार अपने अधीन समस्त ANM की टीम गठित कर स्वास्थ्य केंद्र मुख्यालय पर से एंटी लार्वल सोर्स रिडक्शन तथा आम जन में जागरूकता पैदा करने के साथ ही क्षेत्र के प्रत्येक सरकारी निजी विद्यालयों में भ्रमण कर विद्यार्थियों को मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया से बचाव के लिए शिक्षा प्रदान करने के निर्देश दिए। प्रत्येक चिकित्सा संस्थान पर मलेरिया, डेंगू IEC कॉर्नर स्थापना करने में भी निर्देश दिए गए हैं। धौलपुर से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि खबर का नोटिफिकेशन